हेलो हेलो हो गया। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 का इंसर्ट रिबन टैब स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको होम रिबन टैब पूरा कंप्लीट करवा दिया था और आज हम लोग उससे आगे बढ़ते हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये कंप्लेन है कि जो क्लास सर आप पढ़ा रहे हैं थोड़ा यूट्यूब पे डाल दिया करिए। भाई मैं पटना था इसलिए नहीं डाला, आज पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि ये क्लास यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है। हाँ जो भी ये डाल दूंगा, रिलैक्स रहिए आप लोग। फिलहाल इस क्लास में पहले के जैसे आज भी मुझे कुछ नए बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो आपको पता है कि 5-10 मिनट में ख़राब करने वाला हूँ आप लोगों का। तो कोई भी माइंड नहीं करेगा कि सर आप लोग 5-10 मिनट मेरा क्यों ख़राब करें, ठीक है। वही पुराना लेक्चर, 3 इडियट एक मूवी था, उसमें वो जो प्रिंसिपल डीन होता है ना, वो एक लेक्चर देता है। वेरी गुड मॉर्निंग गोविंद। तो वो बेचारा जो प्रेस करने वाला होता है उसको रटा जाता है, क्योंकि वो शुरू से वही चीज़ डायलॉग देता है। तो वही बात है, जब नए बच्चे दिखते हैं तो मैं भी थोड़ा सोचता हूँ 5-7 मिनट खराब करूँ उनका, पुराने बच्चों का। सबसे पहले तो जो नए बच्चे अभी इस क्लास में बैठे हुए हैं मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। जो भी बच्चे फर्स्ट क्लास में बैठे हुए हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप जो मेरे क्लास में आके बैठे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने आए हो। अगर आपको कोई पूछ देता है कि आप क्या पढ़ने आए हो तो आप उसे बताओगे कि सर हम ADCA का कोर्स करने जा रहे हैं, जो कि कंप्यूटर में आता है। कंप्यूटर के फील्ड में हमारा ADCA का कोर्स आता है और इस ADCA को पढ़ने के लिए हम लोग 1 साल टाइम देने वाले हैं। इस 1 साल में 3 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला सब्जेक्ट का नाम है DCA, दूसरे का नाम है टैली और तीसरे का नाम है DTP। कोई अगर आपसे पूछ दे कि आप क्या करने जा रहे हो तो आप बोलोगे सर हम कंप्यूटर में ADCA का कोर्स सीखने जा रहे हैं, जिसमें हमें 3 चीज़ पढ़ना है, DCA, टैली और DTP। इन तीनों में हम लोग अभी जो भी इस क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं उनका जो ये चल रहा है DCA चल रहा है। और DCA का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, जो कि इस क्लास में ख़त्म हो गया है। आप लोगों को फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स नहीं पढ़ने को मिलेगा, तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं डरेंगे कि हाँ हमारा तो फंडामेंटल छूट गया है, हम आगे कैसे कंप्लीट करेंगे। डियर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो क्लास है मार्च में सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक स्टार्ट होने वाला है। मार्च में जब नया बैच मेरा स्टार्ट होगा उसमें फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में पढ़ाने वाला हूँ। और अगर आप आ सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं आ सकते हो तो जो भी क्लास आपका फंडामेंटल का रिकॉर्डिंग होगा वो मैं आप लोगों को किसी भी तरीके से दिखा दूंगा। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें। सर फंडामेंटल बिना पढ़े अगला चैप्टर पढ़ा जा सकता है क्या? अगला चैप्टर है हमारा MS ऑफिस 2019 और इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं अभी वो है MS वर्ड 2019। आप बताओ, जब 11-12 में पढ़ते थे तो आपके मास्टर साहब पहला चैप्टर शुरू करते थे, कौनो चैप्टर शुरू कर देते थे। जिस मास्टर के पास गए जौन चैप्टर उनको अच्छा से आता है वो शुरू कर दिए। उसी तरीके से मान लो कि आपने ये वाला चैप्टर स्टार्ट किया, इस चैप्टर को हम बाद में पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर। तो सर इस चैप्टर का क्या मतलब होता है? इस चैप्टर का मतलब क्या होता है? जो भी नए बच्चे हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कुछ लिखना है तो क्या ले आओगे? बेंच लाओगे, डेस्क लाओगे कि कॉपी लाओगे? कॉपी लाओगे ना, अगर कुछ लिखना है तो। उसी तरीके से कंप्यूटर में अगर आपको कुछ भी लिखना होगा, कुछ भी, तो यहाँ पे जाके नहीं लिख सकते हम। तो हमें एक कॉपी, जिसको आप कॉपी कहते हो कंप्यूटर में, उसे कहा जाता है MS वर्ड। इस कॉपी का क्या नाम है? MS वर्ड। और वो कॉपी कौन सा वर्जन है? 2019। इस कॉपी पे क्या करते हैं? लिखते हैं कंप्यूटर के अंदर। कैसे लिखते हैं देखिए, पहले कॉपी खोलना सिखाते हैं हम आपको। कॉपी अगर खोलना हो तो कीबोर्ड होगा आपके सामने, जब आप लैब करने जाओगे तो कीबोर्ड मिलेगा। इस कीबोर्ड में विंडो की इसे बोलते हैं, और R दबाइएगा, ऐसा एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में जाके आपको क्या लिखना है? विन वर्ड, WINWORD, और ओके कर दीजिएगा। ये कॉपी आपका खुल जाएगा।
जो भी नए बच्चे बैठे हैं ये नहीं सोचिएगा सर पीछे का टॉपिक छूट गया, आप रिलैक्स रहिए, वीडियो बनता है, हर क्लास का वीडियो बनता है, आपको मिल जाएगा पढ़ने के लिए, टेंशन नहीं लेना है। कॉपी आपका खुल चुका है, इस कॉपी में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उस ऑप्शन को ही सीखने बैठे हैं, जिसमें से आप लोगों ने इस ऑप्शन को छोड़ दिया है। ये ऑप्शन मैं कंप्लीट करा चुका हूं इस क्लास में। सर हमारा क्लास तो बहुत छूट गया। नहीं बाबू, ये 3 क्लास का बात है, सिर्फ 3 क्लास में मैंने ये खत्म किया है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स्ड रहें। मैं बार बार कहता हूं कि जो भी नए बच्चे बैठे हैं बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि हर एक बात उनको समझ में आएगी। आज जो हमारा क्लास चलने वाला है बाबू, वो इस चैप्टर पे चलने वाला है, इस चैप्टर पे। तो पहले सर इसे कहते क्या है? इसका नाम है इंसर्ट। पूरा नाम क्या है? रिबन टैब। कोई आपसे पूछ दे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या पढ़ के आए हो, तो कहना हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, उस चैप्टर का नाम क्या है? इंसर्ट रिबन टैब। अब आपसे अगर कोई पूछ दे कि इंसर्ट रिबन टैब में बहुत सारा टॉपिक है, इंसर्ट रिबन टैब में बहुत सारा टॉपिक है डियर, उस टॉपिक में देखिए यहां पे कितने सारे टॉपिक हैं। पेज है, टेबल है, इलिस्ट्रेशंस है, एडसिन्स है, मीडिया है, लिंक्स है, कमेंट है, हेडर एंड फुटर है, टेक्स्ट है और सिंबल है। इस चैप्टर में इतने सारे टॉपिक्स हैं। अच्छा, आपके मास्टर साहब क्लास 11th और 12th में, आपके मास्टर साहब क्लास 11th और 12th में ले जाइएगा। बेंच आगे कर लीजिए बाबू, बेंचो आगे कर लीजिए। रॉबिन वहां लगा लीजिए कि ठीक है, यहां लगाइए ना, आप लोग आगे कर लीजिए। हाँ, उनको थोड़ा देखते रहते हैं हम। चलिए, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से यही रहेगा कि क्लास ऐसे ही फुल रहना चाहिए, कुछ भी हो छुट्टी नहीं करो। वो बढ़ गया तो ये दिखाई देती नहीं है, बढ़ गई तब ठीक। हाँ, जो भी है, मैं क्यों कह रहा हूं बताता हूं, इससे आपका तो फायदा होगा। जो आप मेरा पढ़ाने का ना, आप कभी ऑब्जर्व करना कि जब बच्चे कम होते हैं ना तो हमारा जो पढ़ाने का वे होता है वो बदल जाता है, और जब क्लास में बच्चे होते हैं तो हमारा जो हाँ हाँ हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूं डियर कि जब भी आप लोग आओ, डेली क्लास आओ, किसी भी रीजन से क्लास नहीं मिस करो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो चैप्टर है वो है इंसर्ट रिबन टैब। सर ये क्या होता है, कैसे होता है, आप मत समझो। जो नए बच्चे हैं वो बिल्कुल नहीं सोचोगे कि सर ये क्या है, बस समझ लो कि इसका पूरा नाम है इंसर्ट रिबन टैब, और इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक्स है, और उस टॉपिक में हम लोग आज जो स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है टेबल्स, और इसको बोला जाता है टेबल ब्लॉक। आपसे कोई पूछे कि इंसर्ट रिबन टैब में इसे क्या कहा जाता है, तो आप इसे कहोगे टेबल ब्लॉक। जैसे आपका नाम मैं पूछूं तो आप क्या बोलोगे? मान लो क्या नाम है आपका, बैठे बैठे राहुल, लेकिन पूरा नाम अगर पूछा जाए तो आप बोलोगे राहुल कुमार सिंह, या जो भी आपका नाम होगा बोलोगे। उसी तरीके से इसे क्या लिखा गया है? टेबल, लेकिन पूरा नाम इसका क्या है? इसका पूरा नाम क्या है? टेबल ब्लॉक। ठीक है, चलिए सर, तो हम स्टार्ट करते हैं टेबल ब्लॉक। हम स्टार्ट करते हैं टेबल ब्लॉक। पहला सवाल ये मेरा, टेबल क्या होता है? पहला नंबर सवाल, ए सर हमारा घरे तो बहुत टेबल रखल बा, ओकरे के तो टेबल कहाला। हाँ, ओकरे के टेबल कहाला। बाबू टेबल क्या होता है? टेबल क्या होता है उसको समझिए। देखिए, आज तक जो हम लिख रहे थे वो हम ऐसा लिख रहे थे, यहां से स्टार्ट करते थे, ऐसे खत्म करते थे, फिर ऐसे खत्म करते थे, ऐसे लिखते रह रहे थे। आज हम, अगर मेरा इच्छा कर दिया कि हम एक बॉक्स में लिखें, मेरा मन कर रहा है कि हम बॉक्स में लिखें, तो ये आपका जो पेज है वो बिल्कुल सादा है, सफेद है, लेकिन इसमें अगर आप चाहते हो बॉक्स में लिखना तो कैसे लिखें?
इस बॉक्स को क्या कहते हैं, सुनिएगा ध्यान से। हर बच्चे के घर में बेडरूम है, रूम है, कोठरी है, घर है ना जी। आप इस रूम को किस नाम से जानते हो, मुझे बस ये बताओ। आप बोलते हो सर हमारे घर का ये रूम है, रूम कहते हो। मैं इसी रूम को किस नाम से बताऊंगा, CELL, सेल। जिसे आप रूम कहते हो मैं उसे क्या बोल रहा हूं, सेल। रूम कैसा होता है, दू गोहेने से देवाल आ दू गोहेने से देवाल ना, सर एगो खिड़की अथी रहेला, दरवाजा रहेला, थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि दरवाजा नहीं कहते, दू गोहेने से दीवाल, दू गोहेने से दीवाल। जब ऐसा होता है तो आप इसे रूम कहते हो और मैं इसे क्या कहता हूं, सेल। सर अभी भी समझ में नहीं आया, सुनिएगा, बिल्कुल सुनिएगा रिलैक्स्ड होके। देखिए दो इस तरीके का लाइन, इस तरीके का दो लाइन, एक और ये रहा दो, और दो ऐसा लाइन। तो अगर आपसे कोई पूछ दे कि सेल किसे कहते हैं तो कहिएगा कि दो ऐसा लाइन और दो ऐसा लाइन आपस में जब मिल जाए उसे सेल कहते हैं। आपस में जब मिल जाए दो ऐसा लाइन और दो ऐसा लाइन उसे सेल कहते हैं। अगर आप रूम का डेफिनेशन पूछे आपसे रूम किसे कहते हैं तो आप कहिएगा जब दू गो हैसन देवाल आ दू गो हैसन देवाल जुड़ जाओ तो क्या बन जाला, रूम। गु घर ना रूम। हाँ वो ये थी, बिल्कुल सही बोला उसने, मैथ्स में बोला उसने। लेकिन मान लो बहुत लोग का मैथ ना आवत हुई, लेकिन सब लोग के घर हुई, बिल्कुल सही बोला वो। तो सर ये दोनों दीवार को बोलते क्या है, सवाल तो ये आया इस दोनों दीवार को और इस दोनों दीवार को किस नाम से जानते हैं। देखो ये पेन ऐसा खड़ा है ना, इस पेन को अगर कोई पूछ दे कि किस डायरेक्शन में खड़ा है तो देख लो ये पेन ऐसा खड़ा और ये पेन ऐसा खड़ा, तो इस लाइन को बोला जाता है वर्टिकल लाइन। क्या बोला गया, वर्टिकल लाइन। और इस वाले को ऐसा जो है इससे बोला जाता है हॉरिजेंटल लाइन। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सेल क्या होता है तो क्या कहना, जब दो वर्टिकल लाइन दो हॉरिजेंटल लाइन आपस में एक दूसरे से मिलता है तो क्या बनता है, रूम कहो या सेल कहो। अब समझ में आ गया, दो इस तरीके का लाइन और दो इस तरीके का लाइन आपस में जब मिल जाए तो उसे सेल कहते हैं। अब जिस रूम में आप बैठे हो ठीक से देखो, एक दीवार इधर है, एक इधर, एक उधर और एक इधर, क्या है ये, सेल है। ठीक है, अब देखो सेल समझ में आ गया तुमको। अब मान लीजिए ये आपका सेल है, आपका एक और ये सेल है, आपका एक और सेल है और एक और सेल है और एक और सेल है। अब आपका मान लीजिए घर है, घर, तो आप बोलोगे ना सर मेरा ये एगो रूम, एगो और रूम, एगो और रूम, एगो और रूम, हाई कोठरी। अरे रूमे नु होला, नाम नु धइल बा, हाई बेडरूम, हाई वॉशरूम, हाई किचन रूम, सब का तो वैसा ही दीवार होगा। गलत बोल रहे हैं, सुनो। तो अब आपसे पूछा जाए कि आपके पास टोटल कितना रूम है तो क्या बोलोगे, 1 2 3 4 5। अब बाहर से केहू के मोटरसाइकिल से लेके जब तू लो जाता रहो आ केहू पूछ दिलक, चाहे केहू पूछलक ना, तू अपने से चाहत रह कि हम बताएं तो का कहब, ए भाई हई हमार रूम हो कि हमार घर हो, हमार बिल्डिंग हो। आप ऐसे नहीं ना बोलिएगा कि ये मेरा रूम है। बाहर से आप किसी को घुमा रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा कि भाई ये मेरा घर है या ये मेरा बिल्डिंग है। मतलब क्या कि इस बिल्डिंग में कितना सेल है, 5। जब अंदर घुसेंगे तो बताएंगे कि रूम नंबर 1, रूम नंबर 2, लेकिन इस पूरे को क्या बोला गया, बिल्डिंग। तो इसी पूरे बिल्डिंग को बोला गया बिल्डिंग, तो इसमें क्या बोला गया। तो अब आपसे कोई पूछे कि टेबल का मतलब, तो कहिएगा जब एक से ज्यादा सेल एक साथ दिखाई दे उसे टेबल कहते हैं। आपके घर में 5 गो रूम है, उस पूरे को आप बिल्डिंग कहते हो और मैं उसे क्या बोलता हूं, बात समझ में आ गया। ठीक है सर, टेबल का डेफिनेशन बता दिए, सेल का डेफिनेशन बता दिए। क्वेश्चन नंबर ये कि सर ये तो पूरा का पूरा व्हाइट पेज है और इसमें हमको बॉक्स बनाना है, वो बॉक्स बनेगा कैसे। तो बॉक्स बनाने का अलग अलग तरीका है। कोई ईंटा से बॉक्स बनाता है, कोई अपना घर ईंटा से उठवाता है, कोई प्लाईवुड से घेरवा लेता है, कोई आजकल क्या बोलते हैं अनमुनिया से घेरवा ले रहा है, कोनो कोनो पलानी घेरवा लेता है, कोनो कोनो करकट। तो उसी तरीके से ये क्या है, ये कोई बताएगा ये क्या है, ये काला वाला
जो काला वाला दिखाई दे इसमें उसे नवीन सर नहीं कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? ड्रॉप। हाँ तत्वानी के जो काला वाला दिखाई दे, देख रहे हैं आप, उसे क्या नाम दिया गया? ड्रॉप डाउन। डाउन का हिंदी होता है नीचे और ड्रॉप का मतलब होता है गिरना। तो जब भी हम यहां पे क्लिक करेंगे, देखिए नीचे की तरफ गिर गया। देखिए कुछ नहीं था, क्लिक किए तब तक नीचे की तरफ है। जब नीचे की तरफ आया तो आप बहुत ध्यान से देखिए भाई, बहुत ध्यान से देखिए कि आपके पास क्या क्या है। ये देखिए, ये एगो ईंटा से दीवार बना लीजिए, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। 4 तो तरीका यहां है आपके घर को बनाने का, आपके सेल को बनाने का। आपको जो मन करे ले लीजिए, लेकिन समझ तो लीजिए कि करकट से कैसे बनेगा। पलानी से घास भौस ले आके बना दे, बोलो हमें बांस लगी बांधे के पड़ी। तो सिखा रहा हूं मैं आपको क्या, कि हम अपने वर्कबुक में, वर्कबुक मतलब इस एरिया में अगर टेबल जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़े, पहला सवाल तो ये। तो सलमान, हमारे वर्कबुक में टेबल जोड़ने का अलग अलग तरीका है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है? पहला तरीका क्या है सर? क्विक एक्सेस टूल बार। क्या है? सॉरी, क्विक टेबल। पहला तरीका क्या है? क्विक टेबल। सर क्विक माने जल्दी और टेबल माने जल्दी जोड़े के, ये सबसे आसान तरीका। एक सवाल मुझे बताइए आप लोग, पैराडाइज में आपको आना है, कोई सवाल करे कि पैराडाइज में आने का क्या तरीका है, तो आप क्या बोलोगे? सर पैदल आ सकते हो? आ सकते हो? नहीं आ सकते? ऐसा, उससे क्या हुआ? आ सकते हो कि नहीं? साइकिल से आ सकते हो, 4 चक्का से आ सकते हो, बाइक से आ सकते हो, एरोप्लेन से भी आ सकते हो। मत कहना सर यहाँ पे, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, मान लीजिए थोड़ा है, बैलगाड़ी से भी, जुस पे से। सुनिए मेरा बात, नहीं नहीं, एक सुनिए, देखिए हंसना गलत नहीं है, लेकिन जब मैं कुछ समझाऊं तो समझना भी है। सुनिए सुनिए, अब सुनते भी रहिए। हम किसी भी तरीका से आ सकते हैं, ठीक है। रॉबिन ने कहा कि हम बैलगाड़ी से भी आ सकते हैं, ठीक है। अब मेरा बात सुनिए, मैं अगर आपसे पूछूं कि सबसे आसान तरीका कौन सा है, सबसे जल्दी पहुंचाने वाला तरीका कौन है, तो आप सब में से कोई एक आदमी सही आंसर दे के दिखाए, तब हम मान जाए। सवाल क्या था मेरा? सबसे जल्दी सबसे आसान कौन सा तरीका है? यस 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 यस। अगर आपके पास फ्लाइट है और लैंड करने का जगह नहीं है, तो उस फ्लाइट का कोई मतलब ही नहीं बनता है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और डंडेरी बा, तो दिक्कत बा। अगर तारा लगे 4 चक्का बा, आ जाए के रास्ते नहीं के द्वार पर, डिपेंड ऑन सिचुएशन। डियर, ये क्विक टेबल का मतलब नहीं कि यह सबसे आसान है। तरीका तो सब आसान है, लेकिन जब जिस तरीके का जरूरत पड़ेगा आप तब वो तरीका यूज करोगे। इसलिए कहते हैं पीछे वाला कुछ करता है लाइफ में। अब पहले से पढ़ ले तो हमारा नहीं के मालूम, लेकिन हमारा उम्मीद नहीं कि हमारे क्लास कौन कोयले बढ़न। अच्छा लगा सर आपका आंसर जान के। इस बदले में आप हम लोग को डेयरी मिल्क खिला सकते हैं, अगर आप खुश होइएगा तो। फिर हुए बात, माने हम पढ़ेबो करी, खिलेबो करी, पढ़त रहनू, समझदार बनत रहनू, तो किया बर्थडे देखल जाओ। ठीक है, तो कोई भी तरीका यूज करते हैं, एक एक करके समझते हैं तरीका। पहला तरीका है क्विक टेबल। क्विक टेबल देखो, ठीक से देखो, ये जो काला वाला है ना, वो मुंह उधर करके रखा है, तो जब इस पे दबाएंगे तो उधर के तरफ नीचे घुसे, नीचे गया उधर के तरफ, ठीक है। ये भी ड्रॉपे डाउन है। सुने रॉबिन, रॉबिन नहीं नहीं, आपको समझना है, आप अगले पैराडाइज बनने वाले हैं, आपको समझना, आप तो हैं। सुनिए 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 सुनिए, मस्ती के साथ साथ पढ़ाई होके के चाहिए, काहे गायब हो जाता रहा भैया। क्विक टेबल का मतलब सुनिए, क्विक का मतलब ये नहीं कि जल्दी, क्विक का मतलब कि हमारे टेबल में, हमारे वर्ड में बहुत सारा फॉर्मेट दिया गया है। जैसे मान लीजिए आपका मन कर रहा है कैलेंडर बनाने का, इस साल का आपका मन कर रहा है इस साल का कैलेंडर बनाने का, तो आप क्या करोगे? पूरा खींचोगे कैलेंडर। लेकिन उसने क्या किया, कैलेंडर का एक फॉर्मेट दे दिया, आप इस पे क्लिक कर दो तो ये देखो कैलेंडर के जैसा दिखाई देने लगा। आपको मई के जगह पे अगर मान लीजिए कुछ और लिखना है, जून है तो जून लिख दीजिए। इसका फायदा यही है, जून लिख दिए, मई को डिलीट कर देंगे। क्विक का मतलब पहले से फॉर्मेट बना हुआ है, आपको दिक्कत नहीं होगा। बस इसका मतलब ये होता है, जैसे सपोज करिए आप सब्जी लेने जा रहे हैं, मतलब आपको लिस्ट बना के कहीं जाना है, हाँ,
इंसर्ट टेबल, क्विक टेबल। आपको ना कुछ लेकर आना है मार्केट से, तो आप क्या करोगे, यहां एक टॉपिक है टेबुलर लिस्ट, क्लिक कर दिया मैंने। इसका फायदा, आइटम मैंने लिख दिया, बुक के जगह पे जो लिखना है काटेंगे लिख देंगे, कैसे लिखेंगे वो बाद में, और कितना कितना चाहिए लिख के प्रिंट करके लेके चले जाएंगे। जल्दी हो गया क्योंकि फॉर्मेट बना हुआ था। एक चीज आपने देखा, जब हमने टेबल जोड़ा किसी भी माध्यम से, एक चीज आप देखो, हेल्प है ना लास्ट में, हेल्प के बाद कुछ नहीं है। जैसे ही हम टेबल जोड़ रहे हैं रॉबिन, किसी भी तरीका से कोई भी टेबल, तो हेल्प के बाद दो गो नया नाम आ गया, पढ़िए लो। कोई पूछ दे कि सर ये क्या है, तो अब क्या बताओगे, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि मैं और आयुष ना, आकाश और हम पेपर देने जा रहे हैं मैट्रिक का। मैं भी मैट्रिक में नाम लिखवाया हूं, ये भी लिखवाए हैं। कहाँ एग्जाम हो गल बा ना, 17 तारीख से तबा काले से रहे। तो मान लीजिए कि आकाश को मैथ बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो हम जाके बोले आकाश को, देख भाई तू मेरे को मैथ के दिन हेल्प कर देना, और मेरे को फिजिक्स बहुत अच्छा आता है। वो अलग बात है नहीं आता है, जैसे आकाश को भी मैथ्स नहीं आता है, अलग बात है कि आता है, आकाश बोल रहा है। तो मैंने उसको मदद कर देना है और उसने मुझे मदद कर देना। और एक बात बताओ, अगर पेपर हिंदी का है तो उसके मैथ आने या ना आने से मुझे कोई फायदा है? पेपर जिस दिन मैथ का होगा उस दिन उसको ना बुलाएंगे कि भाई आकाश, भाई आकाश। अब हिंदी के पेपर में थोड़ी कहेंगे भाई आकाश, भाई आकाश। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या? सुनिए सुनिए सुनिए, कहानी तो ठीक है लेकिन सुनिए। यहां पे मेरे पास इतने लोग थे, अब हम लिख रहे थे नॉर्मली, तो हमें क्या जरूरत है इनको माथा पे दुगो को बुला के रखने का, खर्चा करने का? आकाश को रोज खिलाओ 2 जने को, यहां जगत टारेगा ना दोनों। तो जिस दिन मुझे मैथ्स का पेपर होगा उस दिन यहां आकाश को बुलाएंगे कि भाई तेरा हेल्प का जरूरत है। तो टेबल का जिस दिन मुझे जरूरत पड़ेगा उस दिन ना मैं भाई को बुलाऊंगा कि आजा भाई आजा, तेरा जरूरत पड़ गया। तो ये दोनों क्या है, कह रहा है कि जब आप टेबल बनाओगे तो टेबल्स का जो टूल्स का हिंदी क्या होता है? औजार। टेबल्स का जो औजार है वो 2 भाग में बांटा गया, डिजाइन रिबन टैब और लेआउट रिबन टैब। और इसी औजार को समझाऊंगा मैं आप लोगों को पूरे टेबल में। आया बात समझ में? तो ये जो आता है जरूरत के हिसाब से आता है। जिस दिन हिंदी का पेपर होगा हिंदी वाले को खोजूंगा, जिस दिन हिंदी का पेपर होगा उस दिन बात समझ में आ गया? बोर हो रहे हैं? थोड़ा मत, पूरा काम करा करो। चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो सर क्या ये 2 ही लोग आएंगे? अच्छा, जे दिन हिंदी के पेपर हमरा तो हिंदियों ना आवेला, तो हिंदियों खातिर तक केहू के बोलाएं। तो जब रॉबिन जरूरत पड़ेगा तब ये आएगा, नहीं जरूरत पड़ेगा इसका जरूरत नहीं। गलती से आप क्या किए, बाहर में क्लिक कर दिए, देख लो, बाहर में क्लिक किए, दोनों गायब हो गया, गायब हो गया। जब तक टेबल में रहेंगे ना तभी तक वो आएगा, जब टेबल के बाहर गए तो इसका कोई मतलब। मैथ का पेपर खत्म हुआ, कौन हो भाई तुम? भाई तोर हिंदी बा ना भाई, चल ना तोरा के खियाई। इस दुनिया का यही नियम है, जब तक आप बेस्ट हो तब तक आप हमारे हो। आज जिस दिन आपका जरूरत खत्म, नहीं बिलीव हो रहा है ना? खाना खाते हो? खाना बड़ा मस्त लगता है, चिकन बना हो तो बड़ा बेहतरीन, जैसे पेट भरता है तो साइड हटाओ साइड हटाओ। फिर अगला दिन अगर उसका जरूरत पड़ा तो जरूरत है, नहीं तो पेट खराब हो गया ना, अच्छा चीज नहीं है। तो कहने का मतलब है, और ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता है। तो ध्यान से देखिए, दोनों गायब हो चुका है, तब आएगा जब हम इसमें जाएंगे, जब से इसमें जाएंगे दोनों आएगा, याद कर लीजिएगा। तो कोई पूछ दे कि टेबल का क्या टूल्स होता है, तो कहिएगा टेबल्स के 2 टूल्स होते हैं, डिजाइन रिबन टैब और लेआउट रिबन टैब। ये क्या है? ये भी तो डिजाइन है, लेकिन मेरे भाई ये डिजाइन किसका है? वर्ड का। और ये डिजाइन किसका है? टेबल का।
मान लो कहाला मेहरारू, तो मेहरारू मैंने कहा हूँ कर हिंग कर, तो है दोनों जना हलो एक जना, लेकिन ई टेबल्स टू, हाँ सही जवाब, आप जीतेंगे कुछ। समझ में आ गया भाई? ठीक है सर, समझ में आ गया। नए बच्चे जो भी हैं, अगर उनको दिक्कत हो रहा है तो रिलैक्स रहेंगे, कोशिश करिए समझने का, नहीं भी समझ में आएगा तो मैं दूसरे क्लास में आपको बताऊंगा। तो टेबल जोड़ने का पहला तरीका रॉबिन क्या है? इंसर्ट में जाना है, टेबल पे जाना है और क्विक टेबल पे जाके जो आपको पसंद है ले लीजिए। आप कोई भी एक पसंद, मान लीजिए ये पसंद है, इसको ले लीजिए, और कैसे कैसे होगा वो बाद में, नाम कैसे एडिट करना है वो बाद में बताऊंगा। तब तक दूसरा तरीका, पहला तरीका तो हो गया, दूसरा तरीका कहता है कि इंसर्ट में जाइए, टेबल पे जाइए और देखिए यहां पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, क्लिक कर दीजिए। अब इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, आपको ज्यादा सोचना नहीं, आप बस इतना सोचना जो इतना मैं बता रहा हूं। पांच था यहां पे पहले से, क्या लिखा है? नंबर ऑफ कॉलम। बोल रहा है कि आपको कॉलम कितना चाहिए, और कॉलम किसको कहते हैं? कोई पूछ दे कॉलम किसको कहते हैं तो सुनिए, कोई आपसे पूछ दे कि कॉलम किसको कहते हैं तो क्या बताइएगा आप? इसको कौन सा लाइन बोला जाता है? हॉरिजेंटल। और इसको कौन सा लाइन? वर्टिकल। अभी अभी बताए, इसी हॉरिजेंटल लाइन को अंग्रेजी में हॉरिजेंटल बोला जाता है और कंप्यूटर में बोला जाता है रो। रो माने आंख में से जो नासू आवेला। इसी वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है? तो वो पूछ रहा है कि आपको ऐसा लाइन कितना चाहिए, तो 5 लिखा हुआ है, तो देखो 1 2 3 4, अब हुआ 5। 1 2 3 4 6 नहीं, 1 2 3 4 5। पूछ रहा है कि कॉलम कितना चाहिए, तो 1 2 नहीं, 1 और 2। अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो ये आंसर आएगा मेरा, देख लीजिए आप, देख लीजिए आप। ई का होता भाई, ई का है, ई का है, ये क्यों आ रहा है ये? है? नहीं नहीं, उसमें गड़बड़ नहीं हो रहा है डियर, वो तो ठीक है। वो तो देखो ये 2 आ रहा है और 1 2 3 4 5 आ रहा है, वो दिक्कत नहीं है। ये क्या आ रहा है भाई? ना ना ऐसे मत बोलो यार, इस बोर्ड में आ रहा है, उधर नहीं आएगा भाई। ये या तो सुन लो पूरा बात, हो सकता है कि 2019 में इस तरीके का ऊपर का हेडिंग दे रहा हो सिलेक्ट करने के लिए, देख रहे हो? क्योंकि 2019 में फर्स्ट टाइम मैं पढ़ा रहा हूं इसको, देख लेंगे क्या है। लेकिन ये देखो, जो आपने 5 और 2 किया वो यहां आया, ये देखो 1 2 3 4 और 5, और ये 2। किसी का अगर मन कर रहा है कि सर हम ज्यादा लेना चाहते हैं, तो इंसर्ट पे जाइए, टेबल पे जाइए, इंसर्ट टेबल पे जाइए और यहां पे 10 लिख दीजिए। यहां पे आप 10 लिख दीजिए और यहां पे मान लीजिए आपने लिख दिया 5, ओके कर दीजिए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जिस तरीके से आपका, ये दूसरा तरीका था टेबल जोड़ने का, अगर आपको ऐसा टेबल बनाने का मन कर रहा है तो आप ऐसे बना दो। तीसरा तरीका, इंसर्ट टेबल, इंसर्ट हो गया, क्विक हो गया। एक्सेल स्प्रेडशीट क्या होता है, इसके बाद ना तुरंत इसके बाद आप एक्सेल पढ़ने वाले हो, क्या होता है वो हम बाद में समझेंगे। लेकिन अगर एक्सेल का कोई भी फीचर वर्ड में आपको चाहिए, एक्सेल का कोई भी फीचर वर्ड में चाहिए, तो आएगा टेबल ऐसा। लेकिन ये जो रिबन टैब आ रहा है ना, सब एक्सेल का पार्ट है, हम बाद में सीखेंगे। अगर वर्ड में एक्सेल का कोई भी काम आपको करना है टेबल में, तो आप ये जो ऑप्शन आया है ना, बाहर जब क्लिक करेंगे तो जैसा टेबल था वैसा हो जाएगा, देख लीजिए, जैसा टेबल था वैसा हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम टेबल में रॉबिन क्लिक करेंगे तो जो ऊपर आ रहा है ऑप्शन, वो किसका आ रहा है? एक्सेल का आ रहा है, वर्ड का नहीं आ रहा है। जो भी ऑप्शन आ रहा है वो किसका आ रहा है? वर्ड का, एक्सेल का, वर्ड का नहीं आ रहा है। ठीक है सर, मतलब अगर हम लोग एक्सेल स्प्रेडशीट लेते हैं तो वर्ड नहीं आएगा। ये देखो इतना ना हैंग कर गया, ही 2 मिनट हैंग कर गया है, 2 मिनट। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दो मिनट हो गया। तो हम लोग वर्ड खोल रहे थे, कैसे खोलेंगे? विंडो की के साथ आर,
विंडो की के साथ आर एंटर करेंगे, वर्ड हो गया। वर्ड में हम लोग टेबल सीख रहे थे, इसको क्लोज कर देते हैं। टेबल सीख रहे, थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपके वर्कबुक को। हमने यहाँ क्लिक किया, टेबल पे गए। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब टेबल के जैसा ही होगा लेकिन एक्सेल का काम करेगा, बाद में इसको समझेंगे। क्विक हो गया, इंसर्ट हो गया, ये क्या है, इसे क्या कहते हैं? इसका भी एक नाम है, आप याद रखिएगा, कहीं लिखा नहीं रहता है। इसको बोला जाता है DRAGGING, ड्रैगिंग टेबल। और ड्रैग का क्या मतलब होता है, सुन लीजिए लो। ड्रैग का मतलब होता है माउस के बटन को, क्लिक को, माउस के क्लिक वाले बटन को, क्लिक कौन से हाथ में होता है, इसमें कि इसमें? इसमें होता है, इस उंगली में होता है। दबाकर माउस को खींचना क्या कहलाता है? ड्रैग। माउस के बटन को दबाकर खींचना क्या कहलाता है? ड्रैग। इसको क्या बोला जाता है? ड्रैग करना। अगर लिखा हो ड्रैग, ड्रैग का मतलब माउस के बटन को दबाकर खींचना। मतलब सर क्या, देखो यहां कर्सर रख दिए, इसमें तो होगा भी नहीं माउस को, यही दिक्कत है यार इस बोर्ड में। यहां रखेंगे वो ले लेगा। माउस होता ना, माउस देखो ना, थोड़ा नीचे से कोई माउस गोल लेके आओ तो जल्दी। जैसे मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूं ना, तो ये अपने आप ले रहा है। यहाँ रख के जितना दूर आपको चाहिए क्लिक करके एंटर करिएगा तो आ जाएगा। जैसे कि 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। ये 2019 में 5 5 है, 2016 में ये 8 10 था। अभी ये 5 5 का रेशियो दिखा रहा है। मैं यहाँ देख लूंगा, है आ रहा है 21 आ रहा है, आते रहता है। नहीं आएगा तो चल, है नहीं बन रहा है अभी। मैंने हम लोग के पास तक नहीं पहुंचा है, पहुंचने के लिए तो पहुंच ही गया होगा जहां पहुंचना है। पहले बन के ना एक टीम में जाता है। जैसे मान लो कि तुम 50 लोग इस पे एक्सपर्ट हो, तो तुम लोग को दे दिया जाता है कि इसमें खोजो कि क्या क्या। फिर वहां से जब पास होता है तो मार्केट में आता है, तो फिर मुंबई है, दिल्ली है, पहुंचते पहुंचते हम लोग के पास आता है। हम लोग को मालूम नहीं रहता, तब तक पता चलता है कि हम लोग अब यहाँ कौन जी चला रहे हो, 4G, और कहीं 6G भी चल रहा है। 5G आ गया है, कितने लोगों के पास है? फोन आया है, लीजिए फोन आया है। तो वही चीज है, वही चीज है, लोग फोन ले ले रहा है कि बाद में। नहीं, देखो देखो एक चीज, इसमें दिखा रहा है 5 5, आप उसमें जाओगे यहां दिखा रहा है, वहां पे जो था पहले से तो ही था, देख लो। 2019 में ना यहाँ पे जो दिखा रहा है ना ये कम, वहां पे ज्यादा है। नहीं हो रहा है, इस बोर्ड में दिक्कत कर रहा है, नहीं तो वहां पे आपको वही मिलेगा सेम। हाँ थैंक यू। एक काम करते हैं, रुको तुम लोग को यहाँ दिखाते हैं। टच तो काम करेगा नहीं, बट देख सकते हैं हम लोग, हैं? यहाँ टच काम नहीं करेगा, देखो यहाँ पे, यहाँ मेरा माउस काम करेगा। देखो ये टेबल है ना, टेबल पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो इस तरीके से आपके बोर्ड में दिखाई देगा, देख लो। कितना है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 10 इंटू 8, 10 इंटू 8 आपके सिस्टम पे ये दिखाई देगा। अगर आपसे कोई पूछता है डियर कि सर ये 10 क्या है, तो बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या है ये? 10 कॉलम है। कॉलम मतलब वर्टिकल लाइन, और ये 8 क्या है? रो है, हॉरिजेंटल लाइन। तो आपसे कोई पूछे कि सर 10 या 8 क्या होता है, तो कहना 10 कॉलम और 8। करना क्या है, इस पे देखो, मैं अपना कर्सर यहां रख रहा हूं, ठीक है, यहां रखा, हाँ यहां कर्सर रखा, तो 1 इंटू 1 है। इधर जाऊंगा तो क्या होगा देखना,
2 इंटू 1, तो ये क्या बढ़ रहा है, पहले कॉलम रहता है कि रो, कॉलम रहता है, पूरा अगर उधर चला जाऊं तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1। देखो यहाँ पे 10 इंटू 1 आ गया। अगर मैं नीचे की तरफ मूव करूं, नीचे की तरफ मूव करूं, नीचे की तरफ मूव करूं, तो अगर क्लिक कर दूं अब तो देखो 10 इंटू 8 का टेबल जुड़ गया और आपका जो टेबल टूल्स है वो आ गया। सर अगर कम करना हो तो देखो, दिख रहा है आपको बोर्ड, इससे दिक्कत हो रहा है क्या किसी को? कहने लोग को दिख रहा है, 2 ईंटा हटावे को पड़ी। अच्छा ऊपर दिख रहा ना ये, हाँ ठीक है। मैं इंसर्ट पे क्लिक किया, टेबल पे गया, और जब मैं टेबल पे गया, अगर मुझे मान लो क्वेश्चन दे दे, क्वेश्चन में ये कह दे 4 इंटू 4 का टेबल जोड़ो, लेकिन किससे, ड्रैगिंग से, क्वेश्चन दे दे तो क्या करोगे, कर्सर यहां रखोगे, 4 इंटू 4, तो हम उधर जाएंगे 4, ये रहे, और फिर नीचे जाएंगे 4, और क्या कर देंगे, क्लिक। अगर सवाल में कह दे कि, सवाल में अगर बोल दे कि आपको टेबल जोड़ना है 4 रो और 6 कॉलम, तो क्या करोगे, और ड्रैगिंग से तो क्या करोगे, इंसर्ट पे जाना है, टेबल पे जाना है, 4 रो है और 6 कॉलम, पहले क्या काम करेगा, 4 रो नीचे की तरफ चलेंगे उधर, हाँ बताओ, नीचे की तरफ 4, और तब क्या था सवाल, 6 कॉलम था, तो कॉलम उधर जाएगा रोबिन, तो रो 4 था तो ठीक आ चुके हैं, अब उधर कॉलम में जाएंगे और क्लिक कर देंगे। समझ गए, सवाल उल्टा पूछ सकता है आपसे, तो ये भी समझ में आ गया, ड्रैगिंग समझ में आ गया, क्विक समझ में आ गया, इंसर्ट समझ में आ गया, एक्सेल स्प्रेडशीट समझ में आ गया। और एक आप लोग के लिए, एक आप लोग के लिए जो स्पेशल है, जो एकदम हमारे स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल स्पेशल है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, एंटर करोगे टेबल जुड़ जाएगा। ठीक है, वैसा नहीं जुड़ रहा है, लेकिन आपका टेबल तो जुड़ जा रहा है। सर कितना प्लस कितना माइनस, जितना प्लस डालोगे उतना माइनस, नहीं भी डालोगे प्लस से बंद कर देना। देखो जितना प्लस डाला था आपका उतना बॉक्स। बात समझ में आ गया, ये आपके लिए है, ये स्पेशल है। सर इससे क्या फायदा, देखो जब टैब आप प्रेस करते हो ना, टैब, थोड़ा देर रुक जाओ मैं समझाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। मैं नया किताब ले रहा हूं, अब मुझे बताओ इसमें से सबसे आसान टेबल कौन सा है, चारों में से सबसे आसान कौन है, कोई भी नहीं। अच्छा हाँ, एक और टेबल है यहां पे देखो, ड्रॉ टेबल, जो कि दिखाई नहीं दे रहा था, उसमें